हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है एंड उसके साइन सिम्टम कॉजेज ट्रीटमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं जिसमें नॉर्मल बोन मैट्रिक्स है और बोन विद ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। मैं पूरी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। राइट, तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बढ़ती एज के साथ बोन का वीक होना। ठीक है, और जब ये मतलब अगर ज़्यादा ही वीक हो जाती है यानी कि हद से ज़्यादा वीक हो जाती है तो क्या होगा, बोन आसानी से टूटने लगती है और फ्रैक्चर हो जाते हैं। उस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में बोन का यानी कि उनका रिजेनरेट होना एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है, लेकिन जब बोन रिजेनरेट की बजाय डिजेनरेट होने लगती है तो बोन मसल्स पर भी इसका असर पड़ने लगता है। ठीक है, और बोन के द्रव्यमान यानी कि बोन मास में भी कमी आने की वजह से बोन के जो स्ट्रक्चर्स है उसमें भी मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम होने लगती है और क्या होता है, ह्यूमन ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में बोन बेहद वीक हो जाती है जिसकी वजह से आपको हल्का या तो खिंचाव होगा या फिर खिंचाव भी और फ्रैक्चर्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या सिम्टम नज़र आएंगे जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपको यानी कि पीठ में भी काफ़ी पेन होगा और आपकी जो बॉडी है वो झुकने लगती है। ठीक है, यानी कि शरीर का झुका हुआ लगना और वीक महसूस होना और आसानी से आप जल्दी जल्दी यदि कोई भी काम करते हैं तो उसमें थक जाते हैं। ठीक है, यह पीठ में किसी भी तरह का, ठीक है, यानी कि लिटसिस के फ्रैक्चर होने के कारण भी हो सकते हैं और समय के साथ आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट भी कम हुई वो भी हो सकते हैं। और लगातार फ्रैक्चर आना, अगर कोई भी ऐसा भी काम कर रहे हैं लगातार आपको कहीं ना कहीं फ्रैक्चर आता है, ज़रा सा हाथ कहीं टकरा जाता है तो भी फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये उसके सिम्टम दिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कोजेज़ यानी कि बढ़ती एज, मेनोपॉज, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें। अब बढ़ती एज कैसे, ऑस्टियोपोरोसिस होने के पीछे भी एक एज बहुत बड़ी मतलब रीज़न बनता है। हमारी बॉडी में बोन के बनने और टूटने की प्रोसेस चलती ही रहती है। ठीक है, लेकिन 30 की एज में पहुंचने के बाद बोन का टूटना तो चलता ही रहता है, लेकिन वापस बढ़ने की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है और बोन्स काफ़ी वीक हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बन जाते हैं। अब बात हम करते हैं मेनोपॉज का क्या रोल है इसमें। अब 40 से 50 की एज में वुमन को यानी कि मेनोपॉज होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में वुमन की बॉडी में हार्मोनल के चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से बॉडी में बोन मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और वहीं जो मैन है यानी कि पुरुष हैं जो, उनकी अगर हम बात करेंगे तो इस एज में उनकी बॉडी में, ठीक है, बोन का टूटना बनता ही रहता है, मतलब लगातार चलता रहता है, कहीं ना कहीं बोन टूट जाती है। और जो वुमन है उनकी अपेक्षा जो मैन है ये प्रोसेस धीरे होती है। ठीक है, अब हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये भी इसका एक मेन कारण हो सकते हैं। और इसके अदर कारण की बात करें जैसे कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी। कई बार आपने देखा होगा जब भी आप चेकअप करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें विटामिन डी ज़्यादातर कम होता है, क्योंकि हम अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में नहीं होगा, विटामिन नहीं होंगे तो हमारे क्या होगा, कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर जो सन की जो लाइट है वो बॉडी पर नहीं पड़ती कई बार, तब भी हो सकता है, क्योंकि लगातार अगर आप एक ही मतलब छाया में रहते हैं और आप सन की जो लाइट है उसमें नहीं रहते, उसमें भी क्या होता है आपको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म का भी इसमें काम हो सकता है और रूमेटाइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, बिना मूवमेंट्स के लाइफस्टाइल भी हो सकती है और स्मोकिंग करना या फिर वाइन करना, ये सब चीज़ें भी इसमें हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है, देखिए, जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है कि 30 की एज में आपकी वीक मतलब जो बोन है वीक हो जाती है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे शुरू हो जाती है और आप ऑस्टियोपोरोसिस के मतलब शिकार हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्यों आती है, क्योंकि 30 की एज के बाद आपकी जो वीक है कमज़ोर ना हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। ठीक है, आपकी बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें आपको क्या प्रोटीन लेना होता है, यानी कि प्रोटीन आपको भरपूर लेना पड़ता है। बॉडी को
आपकी बॉडी जो होती है उसको क्या है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन पहुंचाने के लिए आपको कई सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, ठीक है। और जिसमें ज़्यादातर फाइबर हो, या फिर जैसे ओट्स हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गया, जैसी चीज़ें लेनी चाहिए। और आपको फ्रूट्स वेजिटेबल लेने चाहिए, राइट। और हम बात करेंगे अब इसके अंदर कि इसके अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जो बोन एंड डेंसिटी टेस्ट, क्या ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए आपको उसका जो अगर पता लगाना है कि क्या प्रॉब्लम, इसमें बोन डेंसिटी टेस्ट करवाना चाहिए। ये जो टेस्ट है 65 एज से अधिक वाली जो एज वाली जो वुमन है उसको खासकर ये करवाना चाहिए, ठीक है। और जो मैन है, ठीक है, पुरुषों की अगर हम बात करें तो ये 40 ईयर्स से अधिक जो एज है उन पुरुषों को बोन डेंसिटी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर इस एज में पहले से ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम दिखने लगे तो आपको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसमें मेडिसिन दी जाएंगी आपको, ठीक है। और एस्ट्रोजन थेरेपी दी जा सकती है, एंटीबॉडी मेडिसिन दी जा सकती है, रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जा सकती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना है ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसके कोजेस, साइन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट क्या क्या रहते हैं। तो आज के लिए तो ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।